जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं अनुज अपने चैनल आरएम हाउसिंग पे फिर से आपका स्वागत करता हूँ। तो आज जो हम बात करने जा रहे हैं ना, वो फ्री होल्ड लैंड और अथॉरिटी लैंड में क्या अंतर है उस पे बात करने जा रहे हैं, क्योंकि बायर्स को ना बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। कहीं ना कहीं फ्री होल्ड लैंड ना ऐसा हो गया है मार्केट में कि बिल्कुल बेकार है। अगर बेकार है तो भारत की 60 से 70% जनता उस पर क्यों रहती है? ये रीजन आपको समझना होगा कि ऐसा कुछ है ही नहीं। जिस देश में मिडिल क्लास तबका, आप समझिएगा, हर आदमी के बस का तो नहीं है 1 करोड़ 1.5 करोड़ 2 करोड़ का घर लेना। और किसी भी शहर में आप चले जाइए, अगर मैं दिल्ली एनसीआर की बात करूं, देखिए मैं पूरा इंडिया नहीं घूमा, ठीक है। मैं बात करूं अगर पंजाब की, तो हो सकता है पंजाब के किसी पॉश एरिया में 1 करोड़ रुपए में भी एक अच्छी कोठी आ जाए। और मैं बात करूं अगर दिल्ली की, तो दिल्ली के पॉश एरिया में आपको 10 करोड़ तक में भी वही सेम कॉन्सेप्ट 10 करोड़ में भी मिलेगा। तो मैं दिल्ली एनसीआर की बात करता हूँ, और मेरा काम, हमारा जो काम है वो नोएडा एक्सटेंशन में है, नोएडा में बेसिकली। अब आप एक चीज समझिएगा, फ्री होल्ड लैंड कभी भी गलत नहीं है, कभी भी गलत नहीं है। क्यों? सेम अथॉरिटी का सरकार का एक बही खाता है, उसी में तो आपकी अथॉरिटी की लैंड का लेखा चोखा है, उसी में आपका फ्री होल्ड लैंड का रिकॉर्ड है, सारा एक ही उसमें है। फ्री होल्ड लैंड सिर्फ क्यों बदनाम की जा रही है, उसका कुछ अलग रीजन है, वो मैं खुल के नहीं आप लोगों से डिस्कस करूंगा, क्योंकि कुछ बातें होती है जो दबी हैं तो भी ठीक है। लेकिन फ्री होल्ड लैंड का लैंड बैंक इतना बड़ा है पूरे भारत के अंदर, हर शहर में, कि उसमें बहुत सारे तरीके की लैंड आ जाती है। पहला, कृषि लैंड। कृषि लैंड फ्री होल्ड लैंड से बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट है। लेकिन बहुत से लोग क्या करते हैं, कृषि लैंड को बिना कन्वर्ट कराए रेजिडेंशियल पर्पस काम करने लग जाते हैं, तो वो गलत हो गया। तो जब गलत हुआ, उसके खिलाफ एक्शन आया, तो बदनाम कौन हुआ? फ्री होल्ड लैंड। फ्री होल्ड लैंड में रेजिडेंशियल लैंड, कमर्शियल लैंड, कृषि लैंड, ठीक है, फार्म लैंड, ये सब अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं, लेकिन आते सब फ्री होल्ड लैंड के अंदर ही है। कहीं ना कहीं फ्री होल्ड लैंड होता है, अब कहीं ना कहीं अपने आप में एक इंडिपेंडेंट लैंड हो जाती है, कि उस पे हम आपने देखा होगा लोकल जो मोहल्ले होते हैं, लोकल कॉलोनीज बनी होती हैं, कि हमारे घर से बाहर की तरफ 3-3 2.5 फीट का लोग बैल्कनी भी निकाल लेते हैं। और कंपैरिजन टू फ्री होल्ड लैंड, अथॉरिटी में अगर आप अथॉरिटी लैंड पे काम कर रहे हैं, घर बना रहे हैं, तो उसमें हमारी जो फ्रंट दीवार होती है उससे और 5-6 फीट पीछे बनाना होता है। सबसे पहले तो कंस्ट्रक्शन का कॉन्सेप्ट बदल जाता है, कि फ्री होल्ड लैंड पे आप ज्यादा कंस्ट्रक्शन कर पाते हैं और अथॉरिटी लैंड पे थोड़ा कम। फ्री होल्ड लैंड बहुत सस्ती होती है कंपैरिजन टू अथॉरिटी के लैंड के। अब एक मिडिल क्लास आदमी जिसका बजट है 20 लाख रुपए का, समझिएगा, और उसको 2 BHK फ्लैट लेना है अपनी फैमिली के हिसाब से, लेना है दिल्ली एनसीआर में, लाइक नोएडा में या नोएडा एक्सटेंशन में, तो 20 लाख रुपए में अगर फ्लैट आ रहा है अथवा फ्री होल्ड लैंड पे, और उसका बजट भी उतना ही है और परिवार भी बड़ा है, रहना भी 2 BHK में है, तो क्या करेगा बंदा? छोड़ेगा थोड़ी। 1 BHK फ्लैट भी नहीं आने वाला अथॉरिटी लैंड पे, ये आप याद रखिए चीजें, पहली चीज। दूसरी, दूसरी चीज, के मार्केट में ना जब भी कोई इशू आता है ना, तो लोग एक की दो बात, दो की चार बात बना के उसे फ्लोट करने लग जाते हैं बहुत स्पीड से। नॉलेज नहीं होती, नॉलेज नहीं होती, यकीन मानिए, जो लोग आपको ज्ञान दे रहे होंगे ना, कि जी इस पे ये प्रॉब्लम है, उस पे ये प्रॉब्लम है, उन्हें लीगल लीगल प्रोसेस में एक बार ले जाकर देखिए, उनको कुछ नहीं पता होगा। यहाँ तक कि लोग हमारे पास जब बायर्स का फोन आता है तो बोलते हैं कि सर आपके तो अथॉरिटी वो रजिस्ट्री नहीं हो रही है। और मैं उनसे बोलता हूँ, सर आपसे किसने बोला? मैंने सुना है। तो किसी ने तो कहा ही होगा, क्योंकि सलाह फ्री की होती है और हर का कोई आदमी देकर निकल जाता है, जबकि रजिस्ट्री भी हो रही है। हम बात कर रहे थे जैसे कि फ्री होल्ड और अथॉरिटी की लैंड पे। तो फ्री होल्ड लैंड पे अगर आपको अपना घर लेना है, तो ये हर शहर में 60 से 70% लोग हैं जो फ्री होल्ड लैंड पे रहते हैं। इवन मेरा खुद का घर भी फ्री होल्ड लैंड पे है, और अब से नहीं है, सालों से, या कम से कम कितना बताऊं, 20 साल से है। तो फिर गलत कैसे है सर? मुझे आप लोग ये चीज बताइए। बिल्कुल मत घबराइए। सबसे पहली बात कि आप सुन लीजिए, सलाह लोग देते हैं, अच्छी बात है, लेकिन कुछ जो लीगल चीजें होती है ना, उसके लिए आप लीगली इंफॉर्मेशन लीजिए ना। अगर कोई प्रॉपर्टी कंसल्टेंट है लाइक मी, मुझे ऐसा नहीं है कि मुझे आप लोगों को प्रॉपर्टी बेचनी है, मत लीजिए ना प्रॉपर्टी। लेकिन अगर मैं अपने चैनल पे वीडियो डाल रहा हूँ, पहली चीज, ये चैनल मैं एक प्रॉपर्टी कंसल्टेंट के रूप में ग्रो कर रहा हूँ,
एक सेलर के रूप में नहीं कर रहा। अगर आपको प्रॉपर्टी लेनी भी है तो आप मेरे पास आ सकते हैं, हमारी प्रॉपर्टीज है नोएडा एक्सटेंशन में। लेकिन ये चैनल ग्रो कर रहा हूँ एज ए कंसल्टेंट, क्योंकि लोगों को नॉलेज का बहुत अभाव है, अभी भी नहीं है प्रॉपर नॉलेज, जिसकी वजह से वो भटक जाते हैं। जहां मैं अपनी बात करता हूँ, चलिए क्यों किसी के ऊपर एग्जाम्पल दूं। मुझे भी एक अच्छा बड़ा घर लेना है, ठीक है, गाजियाबाद में घर है मेरा। तो अथॉरिटी की जो लैंड बहुत महंगी है, 2.5-3 करोड़ रुपए का कम से कम है, जो जहाँ पे मुझे पसंद है, लेकिन मेरा बजट नहीं है भाई। मैं 50 लाख रुपए का अगर मेरा बजट है, मैं फ्री होल्ड लैंड पे रह रहा हूँ। तो सेम यही तो कॉन्सेप्ट है, आप और हम अलग अलग थोड़ी है। तो जिस आदमी का 30 लाख का 40 लाख का बजट है कि खुद का घर लेना है, तो उसे फ्री होल्ड लैंड पे ही विला मिल सकता है, इंडिपेंडेंट हाउस। ग्रुप हाउसिंग या बड़े बिल्डर्स का नहीं मिल सकता। 1.5-2 करोड़ से स्टार्ट होती हैं चीजें। भटकिए मत बिल्कुल भी। और अगर अभी भी कुछ कंफ्यूजन हो, क्योंकि सारी बातें देखिए खुलकर नहीं कर सकते, सोशल मीडिया का जमाना है, ठीक है, प्लेटफॉर्म पे इस पे इतनी खुलकर बातें नहीं हो सकती हैं। कॉल कीजिए, नंबर मेरा आपको नीचे मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी मैं दे दूंगा। कॉल कीजिए, कुछ बातें फोन पे करेंगे। और अगर आप प्रॉपर्टी सर्च कर रहे हैं अपने लिए, तो कॉल कीजिए। हमारी जो प्रॉपर्टीज है उसमें कुछ पसंद आया तो उसमें लीजिए, अदरवाइज कुछ और भी पसंद है तो उसके रिगार्डिंग आप मुझसे सजेशन ले सकते हैं, प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग, ठीक है। उससे भी अगर कुछ अलग, अगर आप किसी पर्टिकुलर पर्सन से नहीं सेटिस्फाइड हो रहे हैं, मेरी बातें आपको समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि कमेंट्स आते हैं, लोग कुछ कहते हैं, कुछ तारीफ करते हैं, कुछ बुराई भी करते हैं कि भाई कैसे बता रहे हो, ठीक है, हर किसी की अपनी पसंद होती है, समझाने का तरीका अलग होता है। तो जिस भी शहर में प्रॉपर्टी ले रहे हैं ना, जिस भी जगह पे, उसकी एक लोकल तहसील होती है जहाँ पे रजिस्ट्री होती है लैंड्स की। प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स निकलवाइए, रजिस्ट्री निकलवाइए, खसरा नंबर होता है, जाके वकील से पता करिए कि मैं ये लैंड लेने जा रहा हूँ, क्या वो ओके है, क्या इसकी रजिस्ट्री है। कहीं सुनी बातों पे मत जाइएगा, क्योंकि ज्ञान अक्सर वही लोग देते हैं जिनको ज्ञान होता नहीं है। और प्रॉपर्टी ना कोई मोबाइल खरीदने या टीवी खरीदने वाली बाइक चीज़ें तो है नहीं छोटी मोटी, के लिया और बदल दिया। मिडिल क्लास लोगों के लिए लाइफ लॉन्ग हो जाती है, और कभी कभी लाइफ में सिर्फ एक बार हो जाता है कि जी अब ले लिया तो ले लिया, दोबारा नहीं ले पाएंगे। तो मेरी बस सब लोगों से यही कहना है कि किसी के कहे में मत आइएगा, अच्छे किसी कंसल्टेंट से कंसल्ट कीजिए आप लोग, ठीक है। प्रॉपर्टी की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। और मार्केट में हर शहर में ना सब तरह के लोग हैं, ईमानदार भी मिलेंगे, बेईमान भी मिलेंगे, चोर भी मिलेंगे, पुजारी भी मिलेंगे। तो अब सिर्फ नेगेटिव साइड मत देखिए कि इस शहर में तो भाई चोर भी है तो सब चोर नहीं है। इसी तरह से बिल्डर लॉबी में, ग्रुप हाउसिंग, जो बड़े बिल्डर्स हैं ना, उनसे भी लोग परेशान हैं, पजेशन अटका रखा है। तो चोर है तो अच्छे बिल्डर भी हैं, प्रॉपर्टीज भी बना के दे रहे हैं, शानदार बना के दे रहे हैं। बाकी जैसा कि मैंने आपसे कहा, कुछ और गहराई में जाकर अगर डिटेल लेनी हो तो कॉल कीजिए। जय हिंद।